कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी की सियासत की, जहां विधानसभा चुनाव भले ही अभी 2 साल दूर हो, लेकिन पंचायत चुनाव सिर पर है। एक तरफ प्रमुख पार्टियां अपनी रणनीति को धार दे रही है, तो दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर भी जोरों पर है। सियासत का रंगमंच तैयार है और हर नेता अपनी चाल चलने में जुटा है। तो आइए जानते हैं कि यूपी की सियासत में क्या कुछ पक रहा है और कौन कौन से सियासी समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। यूपी के चुनावी रण में भले अभी 2 साल बाकी हो, लेकिन सियासी दंगल की तैयारी जोरों पर है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो हिंदुत्व और विकास के दोहरे एजेंडे के साथ अपनी सियासी पारी को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ गठबंधन की सियासत में सपा और कांग्रेस की जोड़ी फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार उनके बीच तनातनी और बयानबाजी ने नया रंग ला दिया है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों ने सियासी हलचल मचाई है और अब विपक्षी दलों का समर्थन भी उनके साथ जुड़ रहा है। वहीं पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों में राष्ट्रीय लोकदल यानी कि RLD ने भी अपनी रणनीति का पिटारा खोल दिया है। तो चलिए इस सियासी रण क्षेत्र को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करें योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सख्त प्रशासनिक शैली और जन केंद्रित नीतियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी सरकार ने यूपी को नई दिशा देने का दावा किया है और इसका असर उनकी हर जनसभा और जनता दर्शन जैसे कार्यक्रमों में साफ दिखता है। हाल ही में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में योगी ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा, बिना भेदभाव के हर किसी को न्याय मिलेगा। गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान न सिर्फ उनकी शक्ति को दर्शाता है, बल्कि जनता के बीच उनकी छवि को और मजबूत करता है। योगी की जनसभाएं भी उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। चाहे वो गोरखपुर हो, अयोध्या हो या फिर संभल, योगी की हर सभा में हिंदुत्व और विकास का मिश्रण साफ दिखता है। संभल में हाल ही में एक जनसभा में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, पहले की सरकारों में तीर्थ स्थलों की हालत बदहाल थी। हमारी सरकार ने यूपी को सांस्कृतिक गौरव और विकास के रास्ते पर लाकर दिखाया है। इस बयान ने न सिर्फ बीजेपी समर्थकों में जोश भरा, बल्कि विपक्ष को भी जवाब देने पर मजबूर कर दिया है। योगी ने संभल में ये भी कहा कि पहले की सरकारों में माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन उनकी सरकार में हर जिले में एक उत्पाद योजना के जरिए लोगों को बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। योगी सरकार की उपलब्धियों में राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और आगामी महाकुंभ की तैयारियां शामिल थी। उनकी नीतियों ने यूपी को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दिया है, जो राष्ट्रीय GDP का 9.2% है। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति ने अपराधियों और माफियाओं पर नकेल कसी है, जिससे वो हर मंच से दोहराते हैं। योगी की सियासत का आधार है हिंदुत्व और विकास का संगम। एक तरफ राम मंदिर और काशी विश्वनाथ जैसे मुद्दों को उठाकर हिंदू वोटरों को लामबंद करते हैं, तो दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन और कानून व्यवस्था की सख्ती से अपनी कट्टर छवि बनाए रखते हैं। पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों में भी बीजेपी योगी के चेहरे को सबसे आगे रख रही है और उनकी हर जनसभा इसका सबूत है। सवाल ये है कि क्या योगी का ये जादू 2026 और 2027 के चुनावों में भी चलेगा या विपक्ष कोई नया दांव खेलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करें सपा और कांग्रेस के गठबंधन की। गठबंधन यूपी की सियासत में हमेशा चर्चा का विषय रहा है। 2017 के विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी की लहर ने उनकी जोड़ी कामयाब नहीं रख पाई। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन ने कोशिश की, लेकिन नतीजे फिर भी निराशाजनक रहे। अब 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियां फिर से गठबंधन की राह पर है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है। हाल ही में सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा नेता ST हसन के एक बयान पर तीखा हमला बोला। हसन ने उत्तराखंड में बादल फटने की घटना को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिससे मसूद ने मानसिक बीमारी का परिणाम बताया।
ये बयान न सिर्फ सपा कांग्रेस गठबंधन में दरार की ओर इशारा करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि दोनों पार्टियों के बीच तालमेल की कमी है। पहले जहां सपा और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक थे, अब उनके बीच बयानबाजी और आपसी मतभेद सतह पर आ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी सियासत पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि अखिलेश की रणनीति अब पुरानी पड़ चुकी है। उनकी लैपटॉप पॉलिटिक्स और यादव मुस्लिम समीकरण अब उतना असर नहीं दिखा पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का मानना है कि अखिलेश की सपा गठबंधन में बड़ा भाई बनने की कोशिश करती है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता में नाराजगी है। इसके बावजूद सपा और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी को टक्कर देने के लिए गठबंधन को जरूरी मानते हैं। सपा के राम गोपाल यादव और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीने जैसे नेता समय समय पर गठबंधन की मजबूती की बात करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये गठबंधन बीजेपी की सुनामी का सामना कर पाएगा या फिर आपसी मतभेद इसे कमजोर कर देंगे। अब बात करें राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपने वोट चोरी के आरोपों को लेकर चर्चा में है। उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बीजेपी ने वोट चोरी के जरिए सत्ता हासिल की है। इस बयान को सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन दिया है। राहुल ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनावी प्रक्रिया में धांधली हो रही है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी तो कांग्रेस की जीत भी सवालों के घेरे में आती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। राहुल गांधी के बयान उनकी हताशा दिखाते हैं। बीजेपी का ये भी कहना है कि अगर धांधली हो रही होती तो क्या बीजेपी अयोध्या और अमेठी जैसी सीटें हारती। राहुल के इस बयान ने सियासी हलचल को तो मचाई है, लेकिन उनकी अपनी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिया है। विपक्षी दलों का एक वर्ग राहुल के समर्थन में खड़ा है। अखिलेश यादव ने कहा, जब सच सामने आता है तो बीजेपी बौखला जाती है। चंद्रशेखर आजाद ने भी राहुल के आरोपों को जायज ठहराया और निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन सवाल यह है कि राहुल के ये आरोप कितने असरदार साबित होते हैं। पंचायत चुनाव 2026 यूपी की सियासत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी, जो अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है, आरएलडी पंचायत चुनाव के लिए अपनी रणनीति का ऐलान कर दिया है। आरएलडी ने फैसला किया है कि वो पश्चिमी यूपी में अपने पारंपरिक वोट बैंक, खासकर जाट समुदाय को मजबूत करने पर फोकस करेगी। पार्टी के ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने के लिए कई कमेटियां बनाई है, जो स्थानीय मुद्दों को उठाएगी। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी का कहना है कि पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी ग्रामीण विकास और किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता देगी। बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद आरएलडी की स्थिति मजबूत हुई है और वो पंचायत चुनाव में ज्यादा सीटें हासिल करने की उम्मीद कर रही है, लेकिन सपा और कांग्रेस इस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश में है। सपा का कहना है कि आरएलडी का बीजेपी के साथ जाना जाट समुदाय के हितों के खिलाफ है। पंचायत चुनाव यूपी की सियासत का लिटमस टेस्ट माने जा रहे हैं। बीजेपी जहां योगी के चेहरे और विकास के दम पर मैदान में है, वहीं सपा और कांग्रेस गठबंधन की राह पर है। आरएलडी की रणनीति इस बार कितनी कारगर होगी, ये देखने वाली बात होगी। यानी कुल मिलाकर यूपी की सियासत का रंगमंच तैयार है। योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभा और जनता दर्शन के लिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन के दरारें दिख रही हैं और राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप सियासी शोर तो मचा रहे हैं, लेकिन ठोस नतीजे दे पाएंगे या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। आरएलडी की नई रणनीतियां पंचायत चुनाव में नया रंग ला सकती है। सवाल यह है कि क्या योगी का जादू चलेगा या गठबंधन की सियासत बीजेपी को टक्कर दे पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।